अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आप रोज़ाना ब्रश करते हैं, रोज़ाना टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक चिपचिपी सी लेयर आपके दांतों के ऊपर चिपक जाती है, जिसकी वजह से आपके जो मसूड़े हैं वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, दांत लंबे-लंबे नज़र आना शुरू हो जाते हैं एंड इसके साथ-साथ वो आपके दांतों को भी खराब करना शुरू कर देती है। इसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं, जो कि ग्लू जैसी लेयर होती है, जो कि दांतों पे चिपक जाती है एंड अगर इसे वक़्त के अंदर-अंदर रिमूव ना किया जाए, इसे साफ़ ना किया जाए, तो ये जो चिपचिपी सी लेयर होती है, पत्थरनुमा लेयर में जम जाती है, जिसे हम टार्टर या कैल्कुलस कहते हैं। टार्टर यानी कि डेंटल कैल्कुलस इतना सख्त होता है कि ये आपके मसूड़ों को इरिटेट करना शुरू हो जाता है एंड फिर आपके मसूड़े जिस वजह से सूजन का शिकार हो जाते हैं, फिर आपके मुँह से खून भी आता है मसूड़ों से एंड फिर बदबू आना भी शुरू हो जाती है। फिर जब आप बाइट करते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, तो मसूड़ों की सूजन की वजह से आपको पूरे मुँह में पेन भी होती है। इसी वजह से अगर टार्टर आपके दांतों पे लंबे अरसे के लिए जमा रहा तो वो आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है एंड आपके जो मसूड़े हैं वो आपके दांतों का साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो नीचे की तरफ दलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम रिसेशन ऑफ गम्स भी कहते हैं। इसलिए सिर्फ ब्रश करना ही काफी नहीं होता, सही तरीके से ओरल केयर करना भी बहुत जरूरी है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हम अच्छी एक टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लेंगे या फिर हम माउथ वॉश यूज कर लेंगे तो मुंह की हमारी सफाई हो जाएगी, लेकिन 90% केसेस में जो आपके ब्रश होता है मैकेनिकल, जैसे अब आप दांतों को ब्रश करते हैं तो उसी से आपकी जो प्लाक की लेयर है वो रिमूव हो जाती है। आपको पता है आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी टूथपेस्ट आ रही हैं जिसमें बहुत से हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, जो कि उल्टा आपके दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं देखते कि उसके पीछे केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हुए हैं। हम मार्केट में जाते हैं एंड वहाँ से कोई लोकल सी शॉप से वो टूथपेस्ट खरीद लेते हैं एंड टूथपेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे बजाय के फायदा होने के वो केमिकल्स उल्टा आपके दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट में ऐसी केमिकल वाली टूथपेस्ट से बचने के लिए मैं आपको घर पर टूथपेस्ट बनाना सिखाऊंगा, जो कि आप कुदरती तौर पे घर पर ही टूथपेस्ट बना के उसे ब्रश कर सकते हैं। तो आपको ये जो हार्मफुल केमिकल वाली टूथपेस्ट है उससे ज्यादा फायदा होगा घर में। आपने करना क्या, 4 चीज़ें लेनी है। पहले आपने 4 चम्मच लेने हैं कोकोनट ऑयल के, उसके अलावा आपने 2 चम्मच ले लेना है बेकिंग सोडा, 1 चम्मच आपने ले लेना है या थोड़ा-सा आपने ज़ैलिटोल पाउडर उसके अंदर ऐड कर लेना है। ये एक स्वीटनर के तौर पे एक्ट करेगा एंड आपके लिए जो आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, कोई गंदी बदबू नहीं आएगी या गंदा जायका नहीं आएगा। इसके अलावा आप हस्बे ज़रूरत थोड़ा-सा अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप एक ग्लास जार में या एक कंटेनर में बंद कर लें, जिसको टाइटली ऊपर से आप सील कर दें। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे बना के रखें एंड वो ऊपर से ओपन हो तो दोबारा से वो जरासीम वगैरह उसके अंदर एंटर हो जाए एंड मज़ीद वो आपके दांतों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। किसी ऐसी चीज़ में रखना जो कि टाइटली क्लोज़्ड हो, उसके अंदर कोई जरासीम की एंट्री ना हो सके एंड जब भी आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत थोड़ा-सा निकाला एंड टूथब्रश के साथ उस पे लगा के एज़ अ पेस्ट अपने दांतों के ऊपर ब्रशिंग कर ये ली। काम कैसे करता है? बेकिंग सोडा के अंदर नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे एब्रेसिव्स होते हैं, जो कि आपके दांत को रगड़ने में थोड़ी मदद देते हैं। यानी आप बेकिंग सोडा दांतों के ऊपर रगड़ेंगे तो आपके दांत पे जो हल्की प्लाक की लेयर है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कोकोनट ऑयल क्या करता है, वो उसके अंदर कुदरती तौर पे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके मुंह का जो बैक्टीरिया होता है उसको कम करने में मदद देता है। तो जब वो भी इसके अंदर ऐड होगा एंड बेकिंग सोडा एंड कोकोनट ऑयल मिलकर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुंह से जो थोड़े से जरासीम है वो भी काफी हद तक रिमूव होने में आपको मदद करेगा एंड इस तरीके से आपके जो मसूड़ों से अगर खून आता है या सूजन है या बदबू आती है वो काफी हद तक थोड़ा सा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। एंड जबकि ज़ैलिटोल जो है वो दांतों के लिए बेटर स्वीटनर ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा आपने ये चीज़ें तो ऐड कर ली, लेकिन अगर आपने हार्ड ब्रश के साथ ही ब्रश करना है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा एंड इसकी एक प्रॉपर टेक्नीक होती है जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक। उस पे आपने सॉफ्ट ब्रश लेना है एंड 45 के एंगल पे हाफ आपके वो जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं वो गम्स की तरफ रोटेट होने चाहिए। हाफ आपकी गम्स को लग रहे हो एंड हाफ आपके दांतों को। अगर ऊपर वाले दांत है तो आपने ऊपर से नीचे करना है, गम्स को पकड़ के दांतों की तरफ। पहले हल्का सा आपने सर्कुलर मोशन घुमाना है एंड उसके बाद ऐसे स्वाइप आउट करना है गम से नीचे की तरफ। नीचे वाले हम दांतों में क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, इसी तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह एक दफा ये सिनेरियो हमने दोहरा लिया। उसके बाद आपने गोल गोल सर्कुलर मोशन में पूरे मुंह में आपने इस तरीके से सफाई करनी है एंड दांतों के जो खाने वाली जगह होती है ऊपर वाली सतह, उस जगह पे भी आपने गोल गोल इस तरीके से सर्कुलर सॉफ्ट ब्रश के साथ सफाई करनी है एंड इसको बहुत जेंटली तरीके से आपने ब्रशिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि जोर जोर से दांतों को रगड़ना शुरू कर देना, क्योंकि बेकिंग सोडा के अंदर नेचुरली एब्रेसिव्स होता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये आपके दांत को रगड़ भी सकता है एंड आपकी जो दांत की ऊपर वाली लेयर है इनेमल उसको भी डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर दांतों पे बहुत ज़्यादा टाटर जम चुका है तो ये इन चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता, आपको डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल डेंटल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवानी पड़ेगी। तो वो अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, उससे आपका जितना भी पत्थर होता है, टाटर होता है, वो उसको उतार देते हैं जेंटली एंड आपके दांत जो है जरासीम से पाक हो जाते हैं एंड इस तरीके से मज़ीद फ्यूचर में जो आपके दांत खराब होने वाले होते हैं, आप उससे बच जाते हैं।
एंड ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, इसको लंबे अरसे करते ही नहीं रहना चाहिए, वरना उल्टा आपके दाँतों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपको ओरल हाइजीन या दाँतों के कोई भी मसले-मसाइल आपको हल्का-सा भी लगता है कि कोई इश्यू स्टार्ट हो रहा है, तो डेंटिस्ट से लाज़मी राब्ता करें। वो आपका प्रॉपर चेकअप करेगा एंड आपको बताएगा कि आपके मुँह के लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए या आपके लिए क्या रिकमेंडेड है बेहतर। एंड इस तरीके से वो आपको जो प्रॉपर टूथपेस्ट भी होगी, जो आपके मुँह के लिए सबसे बेस्ट होगी, वो आपको रिकमेंड करेगा एंड अगर आप वो करेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है कोई आपके डेंटल ट्रीटमेंट या जो प्रोफेशनल टूथपेस्ट होती हैं, जो अच्छी टूथपेस्ट उसका नेमल बदल नहीं हो सकता ये। ये चीज़ें सिर्फ़ वक़्ती तौर के लिए होती हैं ताकि आपके दाँत महफूज़ रहें, जो आपके लोकल मार्केट में टूथपेस्ट आती हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर है ये कुदरती चीज़ें। इसलिए जब भी कोई मसला हो तो डेंटिस्ट से अपना लाज़मी राब्ता करें। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट सेक्शन में लाज़मी लिखा करें कि आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाया करेंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।